इन द स्पैन ऑफ 30 ईयर्स हमें ये क्लियरली देखने को मिलता है कि एक्टर्स तो ऑलमोस्ट वही रूल कर रहे हैं, मगर उनके अपोजिट कास्ट की जाने वाली एक्टर्स लगभग हर दशक में बदलती रही हैं, फिर चाहे आप बॉलीवुड की बात करें या फिर साउथ की। अब इसे आप पैट्रियार्की का नाम दें या यूँ कहें कि एक्टर्स का कैरियर एक्टर्स के कंपेयर में काफ़ी लंबा होता है। स्पेशली अगर हम साउथ पर नज़र बनाने की कोशिश करें तो एक टाइम पीरियड था जिस समय त्रिशा कृष्णन, भूमिका चावला और ज्योतिका जैसी एक्ट्रेस रूल कर रही थी। फिर एक इरा आई जहां पर हमें काजल अग्रवाल, तमन्ना भाटिया, अनुष्का शेट्टी, हंसिका मोटवानी, नयनतारा और समंता जैसी एक्ट्रेस फिल्मों में देखने को मिली। देन लेट 20s तक हमें कीर्ति सुरेश, रश्मिका मंदाना, साई पल्लवी और दिशा पाटनी जैसी एक्ट्रेस देखने को मिली। एक नई इरा भी स्टार्ट हो चुकी है जिस लीग में हमें श्रीलीला और मीनाक्षी चौधरी जैसी एक्ट्रेस देखने को अभी से मिल रही हैं। फिलहाल इस समय साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अगर कोई एक्ट्रेस एक्चुअली डोमिनेट कर रही है तो वो है रश्मिका मंदाना, जो बैक टू बैक बड़ी सक्सेसफुल फिल्मों का हिस्सा बनते हुए लकी चार्म के तौर पर मानी जा रही हैं। आलम यह है कि रश्मिका मंदाना इस समय की मोस्ट डिमांडेड और हाईएस्ट पेइंग एक्ट्रेस के तौर पर कंसिडर की जा रही हैं। करंटली रश्मिका मंदाना ओनली एक्ट्रेस हैं जो बैक टू बैक 3 मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा रहीं और इन तीनों फिल्मों ने हिंदी बेल्ट में 500 करोड़ प्लस का नेट कलेक्शन करके दिखाया है। इसमें साल 2023 की एनिमल, जिसने 917 करोड़ की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर के तौर पर टर्न आउट हुई। इसके बाद रिलीज होती है पुष्पा 2, जिसने पैन इंडिया पर 1800 करोड़ प्लस की कमाई करके दिखाई और इंडस्ट्री हिट के तौर पर टर्न आउट हुई। इसके अलावा इनकी आखिरी फिल्म छावा, जो कि इस समय बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये फिल्म अब तक 465 करोड़ की कमाई कर चुकी है और ये फिल्म बड़े आराम से 700 से 800 करोड़ की कमाई करने वाली है। इन फिल्मों में जो एक नाम कॉमन है वो है रश्मिका मंदाना, जो कन्नड़ा इंडस्ट्री से निकली और आज की तारीख में तमिल और तेलुगु फिल्मों से लेकर हिंदी बेल्ट में इनकी ह्यूज डिमांड है। इवन इनकी अगली फिल्म सिकंदर सलमान खान के साथ होने वाली है और इसके हाई चांसेस हैं कि ये फिल्म रश्मिका मंदाना के कैरियर की चौथी बैक टू बैक ऐसी फिल्म साबित होने जा रही है जो कि हिंदी बेल्ट में 500 करोड़ प्लस का नेट कलेक्शन कमाकर दिखाएगी। रश्मिका मंदाना की पॉपुलैरिटी आज की तारीख में इंडिया की सभी टॉप एक्टर्स को बीट करने का पूरा मादा रखती है। इनकी जर्नी ट्रूली अनप्रिडिक्टेबल और अनबिलीवेबल रही है। साल 2014 में क्लीन एंड क्लियर की तरफ से फ्रेश फेस 2014 को जो इवेंट कराया गया था, वहां पर एक्चुअली रश्मिका मंदाना विनर बनकर उभरती हैं और अक्षय कुमार की तरफ से इन्हें अवार्ड दिया जाता है। आखिर किसने ही सोचा होगा कि एक कॉलेज स्टूडेंट अचानक से टैलेंट हंट जीतकर इतना ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाएगी। देन कट टू दिस फेस, जहां पर रश्मिका मंदाना को इंडिया के बड़े बड़े एक्टर्स के साथ लीड रोल प्ले करने का मौका मिल रहा है। आज ये सभी बड़े हीरोज की फिल्मों की पहली पसंद है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सक्सेस पाने के लिए लक की भी बहुत ज़रूरत होती है। रश्मिका मंदाना के केस में उनके लक ने हमेशा उनका साथ दिया। क्लीन एंड क्लियर कॉन्टेस्ट की पिक्चर पहुंचती है कंतारा फिल्म ऋषभ शेट्टी के पास। वे उन दिनों किरक पार्टी फिल्म बनाने जा रहे थे जिसमें उन्होंने लीड रोल रश्मिका मंदाना को ऑफर कर दिया। चूंकि रश्मिका मंदाना की पर्सनैलिटी काफ़ी रिजर्व थी, वे कैमरा साई थी, इसके चलते रश्मिका मंदाना और उनकी फैमिली एक्टिंग करियर को लेकर उतना श्योर नहीं थे। मगर फाइनली रश्मिका मंदाना ने फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दिया। इससे पहले उन्हें क्लीन एंड क्लियर की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जा चुका था, इसलिए हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रश्मिका मंदाना की एंट्री मॉडलिंग और एडवर्टाइजिंग फील्ड में हो चुकी थी और देन इनकी एक्टिंग करियर की शुरुआत होती है फिल्म किरिक पार्टी से। ऋषभ शेट्टी के डायरेक्शन में बनने जा रही इस फिल्म में रश्मिका मंदाना के हीरो थे रक्षित शेट्टी। बहरहाल फिल्म रिलीज होती है और पूरे 365 दिनों तक ये फिल्म कर्नाटक बॉक्स ऑफिस पर लगातार चलती रही। फिल्म की सक्सेस का आलम यह था कि महज 4 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ की कमाई करके दिखाई और ये एक ह्यूज ब्लॉकबस्टर के तौर पर टर्न आउट हुई। यहीं से रश्मिका मंदाना अपनी पहली फिल्म से एक स्टार फेस बन चुकी थी। रश्मिका मंदाना ने अपनी पहली फिल्म से वो पहचान बना ली जिसको पाने के लिए लोगों को सालों का संघर्ष करना पड़ जाता है। फिल्म में इनका काफ़ी सॉलिड रोल था और इवन इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से भी लोगों को काफ़ी इम्प्रेस किया। चूंकि फिल्म में इनके हीरो रक्षित शेट्टी थे, इसलिए उनके साथ इनके अफेयर की भी खबरें चलने लगी। ये बात कंफर्म तब और हो गई जब इन्होंने साल 2017 में रक्षित शेट्टी के साथ एंगेजमेंट कर लिया। हालांकि कंपैटिबिलिटी इश्यूज के चलते सितंबर 2018 में ये एंगेजमेंट टूट गई। रक्षित शेट्टी के फैंस तभी से इन्हें कम पसंद करने लगे। एक्टर्स को जहां एक तरफ काफ़ी सारी सिंपैथीज मिली, वहीं एक्टर्स को झेलना पड़ा काफ़ी सारा बैकलैश। इवन आज भी ऐसा कहा जाता है कि रश्मिका मंदाना कन्नड़ा इंडस्ट्री में बैन है। हालांकि इस चीज़ की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन इस तरह की न्यूज़ लगातार निकलती रहती हैं। सोर्सेस की माने तो रश्मिका मंदाना और ऋषभ शेट्टी, जिन्होंने इनको इनकी पहली फिल्म ऑफर करी थी, इनके बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। इस बात की पुष्टि तब होती है जब एक इंटरव्यू में रश्मिका मंदाना से उनकी पहली फिल्म के बारे में पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं रश्मिका मंदाना ऋषभ शेट्टी का नाम लेने से बचती हुई नजर आई। इसके प्रत्युत्तर में ऋषभ शेट्टी का रिएक्शन कहीं ना कहीं इन सभी रूमर्स को साधने का काम कर रहा था।
रश्मिका मंदाना जो कि कर्नाटक से ही बिलोंग करती हैं, उनको लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने सक्सेस पाने के बाद रक्षित शेट्टी और एज वेल एज कन्नड़ा इंडस्ट्री को भी छोड़ दिया। इसी के चलते इन्हें समय समय पर कन्नड़ा इंडस्ट्री पर काफी टारगेट किया जाता रहा है। बहरहाल पहली फिल्म की बड़ी सक्सेस के बाद इनकी अगली फिल्म साल 2017 में रिलीज होती है। फिल्म का नाम था अंजनी पुत्र, जहां पर ये पुनीत राजकुमार के अपोजिट हमें देखने को मिली। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियल सक्सेसफुल रही। इसी साल ये गोल्डन गणेश के साथ चमक नाम की फिल्म में नजर आई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। बहरहाल साल 2018 में इन्होंने अपना तेलुगु डेब्यू भी कर लिया। फिल्म का नाम था चलो, जहां पर ये नागा सौरा के अपोजिट नजर आई और ये फिल्म एक बड़ी सक्सेस के तौर पर टर्न आउट हुई। इस तरह से रश्मिका मंदाना की शुरुआत कन्नड़ा इंडस्ट्री से निकलकर तेलुगु इंडस्ट्री में हो गई। बहरहाल साल 2018 में रिलीज होती है गीता गोविंदम, जो कि दोनों ही लीड पेयर के कैरियर में लैंडमार्क फिल्म के तौर पर टर्न आउट होती है। दोस्तों, रश्मिका मंदाना की स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती थी। इसी के चलते इन्हें नेशनल क्रश कहकर भी कोट किया जाने लगा। बहरहाल इस बीच ये 2 कन्नड़ा फिल्मों में भी नजर आई। एक थी साल 2019 की यजमाना और दूसरी थी 2021 की पोगारू। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रहीं। हालांकि इसके बाद रश्मिका मंदाना हमें किसी भी कन्नड़ा फिल्म में काम करती हुई नजर नहीं आई। गीता गोविंदम की सक्सेस के बाद इनकी डिमांड तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री में बहुत तेजी से बढ़ी और ये बड़ी बड़ी एक्टर्स को रिप्लेस करने लगी। इसके बाद ये महेश बाबू के साथ सरीलेरू निकेवारू, नितिन रेड्डी के साथ भीष्मा, अल्लू अर्जुन के साथ पुष्पा, थलपति विजय के साथ वारिसु और कार्तिक के साथ सुल्तान जैसी फिल्मों में हमें देखने को मिली। इनकी मोस्ट ऑफ द फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल वेंचर रहीं। दोस्तों, आपको बता दूं, अब तक रश्मिका मंदाना की टोटल 20 फिल्में थिएटर्स में रिलीज हुई हैं, जिसमें से 16 फिल्में सक्सेसफुल रहीं। इस तरह इनका सक्सेस रेशियो बनता है 80%। इनकी फ्लॉप फिल्मों में एक फिल्म है डियर कॉमरेड, जिसे लोग आज भी काफी पसंद करते हैं और इसे फ्लॉप मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो नहीं चली, लेकिन डिजिटली और सैटेलाइट पर इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया गया। फिल्म में अगेन हमें ये विजय देवराकोंडा के साथ देखने को मिलती हैं और इन दोनों की जो केमिस्ट्री है स्क्रीन पर सबसे बेहतरीन तरीके से निकल कर आती है। इन दोनों को लेकर अक्सर ये भी कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इस चीज को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है। इनकी टॉप परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो सानवी जोसेफ फ्रॉम द मूवी किरिक पार्टी, गीता फ्रॉम द मूवी गीता गोविंदम, अपर्णा फ्रॉम डियर कॉमरेड, पुष्पा की श्रीवल्ली और इवन रिसेंटली रिलीज हुई छावा में इन्होंने महारानी यसुबाई का जो किरदार प्ले किया है, वे अपने रोल से वाकई काफी प्रभावित करती हैं। रश्मिका मंदाना की स्क्रीन प्रेजेंस काफी चार्मिंग है, काइंड ऑफ प्रिटी फेस है, एक्सप्रेशन क्यून है और इनको देखकर मानो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ही बीच से निकल कर आई हैं। यही वजह है कि लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं। दोस्तों, रश्मिका मंदाना अपने कैरियर में एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट भी कर रही हैं। ए लिस्ट एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करने के अलावा ये परफॉर्मेंस बेस्ड रोल्स को भी चूज कर रही हैं ताकि ये लॉन्ग रन में बहुत अच्छा कर सकें। सीतारामम में इन्होंने आफरीन का रोल बहुत अच्छे से पुल ऑफ करके दिखाया था। इवन गुड बाय फिल्म में ये अमिताभ बच्चन की बेटी के रोल में भी बहुत अच्छे से साइन करती हैं। इनकी आने वाली फिल्मों की अगर हम बात करें तो अगली फिल्म में सलमान खान के साथ सिकंदर, इसके बाद ये द गर्लफ्रेंड, नागार्जुन और धनुष के साथ कुबेरा और थामा नाम की फिल्म हमें देखने को मिलेंगी। इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट काफी प्रॉमिसिंग है और आप देखना रश्मिका मंदाना एक लंबे समय तक इंडस्ट्री में रूल करेंगी। बहरहाल ये रहा रश्मिका मंदाना के ऊपर हमारा आज का स्पेशल वीडियो। रश्मिका मंदाना आपको कैसे लगती हैं, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।